कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा एवं हाड़ौती आदिम जनजाति विकास समिति, आदिवासी जनजाति अधिकार मंच, अखिल भारतीय कौशिक गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वावधान शुक्रवार को ग्राम पंचायत बोराबाद स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरूपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव गीता चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समुदाय की महिलाओं एवं बच्चों को जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है। उन्होंने बताया कि आदिवासी के हितार्थ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया गया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में ये भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। इसके अतिरिक्त चौधरी द्वार उपस्थित व्यक्तियों को पीड़ित प्रत्येक स्कीम, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन यज्ञदत्त हाड़ा, संचालक अखिल भारतीय कौशिक गायत्री परिवार द्वारा किया गया। हाड़ा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी आदिवासी सनातन है तथा सभी आदिवासी समरसता, एकता और राष्ट्रीयता के साथ में राष्ट्रहित में कार्य करें। आदिवासी जनजाति अधिकार मंच के सचिव रणसिंह गरसिया एवं आदिवासी महिलाओं प्रियंका सेन, सुपना पानापाय, सुनीता द्वारा भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर सचिव गीता चौधरी द्वारा उपस्थित आदिवासी महिलाओं को पौधों का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर के निकट वन्य भूमि पर पौधरोपण भी किया गया। तारकेश्वर मंदिर से डिगी कल्याणपुरी की लक्खी पदयात्रा बैंड बाजे झांकियां श्रद्धालुओं के लवाजमे के साथ धूमधाम से रवाना होगी। पदयात्रा में जयपुर के आसपास से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और कनक दंडवत सहित पैदल यात्रा में डिगी मालपुरी के कल्याण मंदिर पहुंचेंगे। वहां भगवान को ध्वज अर्पित करने के बाद गंगाजल से अभिषेक किया जाएगा। लक्खी पदयात्रा के संचालक श्रीजी शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर तारकेश्वर मंदिर में विभिन्न मंदिरों के संत महंत एवं अन्य लोग मौजूद रहेंगे। शोभायात्रा में कई प्रकार की झांकियां चलेगी। भगवान कृष्ण, हनुमान, राम, सीता, शिव पार्वती आदि के स्वरूप साथ चलेंगे। भजन टोलियां भजन सुनती हुई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में आने वाले सभी पदयात्रियों से अपील की है कि सावन मास में नदी नाले से सुरक्षा की दृष्टि से इन जगहों से दूर रहकर चलें। इस पदयात्रा में सैकड़ों पदयात्री कनक दंडवत लगाते हुए कल्याण धनी के मंदिर तक पहुंचेंगे। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प कला की धरोहर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स फोरहेक्स ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम फोरहेक्स फेयर के 10वें संस्करण का शुभारंभ किया। ये 4 दिवसीय फेयर 9 से 12 अगस्त तक बीएम बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। फेयर का उद्घाटन इंडस्ट्री कमिश्नर रोहित गुप्ता, वस्त्र मंत्रालय के सीनियर डायरेक्टर रजत वर्मा, EPCH के चेयरमैन दिलीप बैद और पूर्व चेयरमैन लेखराज माहेश्वरी ने किया। इस फेयर में जयपुर के प्रमुख एक्सपोर्टर्स और आर्टिजन्स जैसे जयपुर फर्नीचर, रतन टेक्सटाइल, पोद्दार एसोसिएट्स, आर्टिसना, दिलीप ट्रेडिंग आदि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार से राजस्थान को 175 इलेक्ट्रिकल बसें और मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र 500 ई बसों की पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुका है। UDH के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने शुक्रवार को VC के जरिए बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को टाइमलाइन तय कर प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा। केंद्र से बसें आने से पहले चार्जिंग व सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रूट मैप तैयार किया जाए। केंद्र ने पहले 500 ई बस राजस्थान को दी थी, अब 175 और मिलेंगी। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने PCC मुख्यालय से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली। सेवादल प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में सेवादल कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
यात्रा से पहले पीसीसी मुख्यालय में सेवादल कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और शहीदों के देश के लिए बलिदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। यात्रा समापन के बाद प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने कहा कि सेवादल हर साल शहीदों की याद में ये यात्रा निकालता है। देश की आजादी में शहीदों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज देश में लोकतंत्र इन्हीं शहीदों के बलिदान की देन है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है और हमने वीर आदिवासियों को भी याद करते हुए प्रकृति पूजा में उनके योगदान को याद किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।